पॉलिटिकल नैरेटिव क्या था? पॉलिटिकल नैरेटिव था परिवारवाद, पॉलिटिकल नैरेटिव था भाई भतीजावाद, पॉलिटिकल नैरेटिव था भ्रष्टाचार, पॉलिटिकल नैरेटिव था तुष्टीकरण, पॉलिटिकल नैरेटिव था अपीजमेंट, पॉलिटिकल नैरेटिव था डिवाइड एंड रूल। जितना बांट सकते हो बांटो और बांट करके राज करो। लोग जाति के नेता थे, पार्टी के नेता नहीं थे, समाज के नेता नहीं थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के बाद राजनीति की परिभाषा बदल दी। द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स वॉज चेंज्ड, द नैरेटिव वॉज चेंज्ड एंड द कल्चर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो चेंज। और विकासवाद डेवलपमेंट से उन्होंने जोड़ दिया देश को। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसीलिए आपने एक नए शब्द का इजाद होते हुए देखा, नया शब्द। 70 साल आपने सुना सरकारें आई और गई, आई और गई। और शब्द क्या होता था? एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी। It is in 2019 that for the first time you heard pro-incumbency. ये शब्द, ये वर्ड pro-incumbency, ये पहली बार 2019 में हम लोगों को सुनने को मिला, when government incumbent के प्रति प्रो वातावरण होता है। और ये pro-incumbency ने 60 साल बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य। दिस इज द चेंज इन द कल्चर। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी से प्रो इनकम्बेंसी। और जब मैं इसकी बात करता हूं तो मैं यह भी बताना चाहता हूं, जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन 1952 से लेकर के 1964 तक आजादी की लड़ाई से निकली हुई कांग्रेस पार्टी थी। ऑपोजिशन बहुत कमजोर था, तब आप बने थे। लेकिन मोदी जी जब ऑपोजिशन भी मजबूत था, तब तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने और प्रो इनकम्बेंसी में बने और नया कल्चर इजाद हुआ। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारी सरकारें 50 इयर्स के बाद कोई लगातार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना और लगातार हम दूसरी बार सरकार में आए। 50 इयर्स में उत्तराखंड में हम दूसरी बार सरकार में आ गए। असम में हम पहली बार भी सरकार में आए और दूसरी बार लगातार सरकार में आ गए। अरुणाचल प्रदेश में हम तीसरी बार आ गए। त्रिपुरा में हम पहली बार भी आए और दूसरी बार भी आ गए। मणिपुर में हम दूसरी बार आ गए। हम नागालैंड में तीसरी बार आ गए। और इस तरीके से जिसको कहते हैं प्रो इनकम्बेंसी गवर्नमेंट, यह हमको देखने को मिला। और हम गोवा में और हरियाणा में अब तीसरी बार आ गए, तीसरी बार। और मध्य प्रदेश में हम चौथी बार आ गए, गुजरात में छठी बार आ गए। और उड़ीसा में हम पहली बार विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। और हम अब लगातार तीसरी बार महाराष्ट्र में आएंगे, इसकी हमको तैयारी करनी है। ये प्रो इनकम्बेंसी। अब ये प्रो इनकम्बेंसी आई क्यों? ये प्रो इनकम्बेंसी इसलिए आई कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, हम एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, हम एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट, हम एक रिपोर्ट कार्ड की राजनीति करने वाले गवर्नमेंट, हम वो सरकार बने जो अकाउंटेबल है, जो रिस्पॉन्सिबल है। कांग्रेस पार्टी वाले तो ये भी भूल जाते थे कि पिछला मैनिफेस्टो कौन सा था, वही दोबारा लेकर के आ जाते थे। उनका तो ये हाल था। लेकिन आज रिस्पॉन्सिबल तरीके से रिपोर्ट कार्ड की राजनीति करने वाले हम। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।